वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे वैदिक सिविलाइजेशन और पिछले वीडियो में हमने देखा था वेदों के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं अरण्यक से। ठीक है, दे आर कॉल्ड अरण्यक बिकॉज ऑफ क्रिएशन इन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में क्रिएशन की वजह से इसका नाम अरण्यक पड़ा है। देयर आर करंटली 7 मेजर अरण्यक्स। तो इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका ऐतरेय, फिर तैतरी, मध्यांदिन, ठीक है, सांख्यायना, मैत्रेयनी, ठीक है, तालवाकरा एंड बृहदारण्यक। ठीक है, ये आपके 7 अरण्यक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से तो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है मंडलाज ऑफ ऋग्वेदास। ठीक है, मंडलाज ऑफ ऋग्वेदास, इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। ठीक है, यानी बाद में ऐड हुआ है 10वां मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 10 तक सारे मंडलों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, पहला मंडल है द 50 सुक्ताज ऑफ दिस मंडला आर रिटेन बाई कण्व ऋषिज। ठीक है, कण्व ऋषिज एंड मंत्राज ऑफ दीर्घतमा, अगस्त्य एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट। द ऋषिज ऑफ दिस मंडला आर कॉल्ड शत्रुचिन्ह। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपके 50 सूक्त हैं इस मंडल के, ये कण्व ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है बैटल ऑफ 20 किंग्स का मेंशन है, जिसमें लगभग 60,099 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एंड द सॉन्ग ऑफ हलवाहे इज फाउंड इन दिस मंडला। ठीक है, वंश मंडला, द मंडला फ्रॉम 2 to 7 आर कॉल्ड वंश मंडला। इन दिस फर्स्ट सुक्ता ऑफ एनी मंडला इज एड्रेस टू अग्नि एंड सेकेंड सुक्ता टू इंद्रा। ठीक है, एंड द ऋषिज ऑफ द वंश मंडला आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रगथा। तो देखिए, इसमें क्या है, पहले मंडल में आपको क्या पता चला कि इसके 50 सूक्त जो हैं कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, और पहले मंडल में आपके 20 राजाओं का युद्ध और हलवाहे का गाना। ठीक है, सॉन्ग ऑफ हलवाहे इज मेंशन्ड फर्स्ट मंडल में। हैं सेकेंड मंडल की, तो सेकेंड मंडला इज बिलोंग्स टू द गृत्समदा ऋषि। ही इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंजीनियर। थर्ड मंडल की बात करें तो इट इज बिलोंग टू विश्वामित्र। ठीक है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट रिलीजियस टीचर। विश्वामित्र बिलोंग टू द कुशिका कुल एंड गायत्री मंत्र is mentioned in this mandala, which was written by Vishwamitra to convert Aranyas of Aryas. Gayatri mantra is associated with the Savitra. She was born from the sun and goddess of the morning. ठीक है, तो थर्ड मंडला देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ऋषि विश्वामित्र से रिलेटेड है, और ये ऋषि विश्वामित्र को पहला रिलीजियस टीचर, ठीक है, माना जाता है। और गायत्री मंत्र जो आपका ओम भूर्भुव स्व है, वह इसी मंडल में मेंशन किया गया है। इसको विश्वामित्र ने लिखा था। और दूसरा जो गायत्री मंत्र है वो एसोसिएटेड है सावित्र से। ठीक है, जिनको सावित्र या सावित्री, जिनको सूर्य का ही एक रूप माना जाता है और सुबह की देवी। ठीक है, तो गायत्री मंत्र हो गया आपका तीसरे मंडल से। फोर्थ मंडला की बात करें तो इट इज बिलोंग टू द वामदेव एंड कृषि मंत्रास हैव बीन मेंशन इन इट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ मंडल की बात करें तो एसोसिएटेड विद अत्रि ऋषि। सिक्स्थ मंडला इज एसोसिएटेड विद द ऋषि भारद्वाज। अब सेवेंथ मंडला की बात करें तो एसोसिएटेड विद द वशिष्ठ ऋषि, एंड मंडला इज डेडिकेटेड टू डिटी वरुणा। इन दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल ऑफ 10 किंग इज फाउंड। और देयर इज अ फेमस मंडूक सुक्ता इन दिस मंडला विच इज वेदपथी ब्राह्मण्स हैव बीन कंपेयर टू द फ्रॉग्स क्रोकिंग इन द रेनी सीजन। ठीक है, तो ये देखिए 7वां मंडल ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स इसमें मेंशन है। ठीक है, और बैटल ऑफ 20 किंग्स किस में था, आपका फर्स्ट मंडल में था। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये आपके 7वें मंडल में है। ये वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। और दूसरा इसमें एक मंडूक सूक्त भी इसका फेमस मंडूक सूक्त है, जिसमें बोला गया है कि वेदपथी ब्राह्मण्स के बारे में उनको कंपेयर किया गया है फ्रॉग्स क्रोकिंग इन रेनी सीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8th मंडला की बात करें तो एसोसिएटेड विद द कण्व ऋषि। ठीक है, कण्व ऋषि। 9th मंडला की बात करें एसोसिएटेड विद द अंगीरा एंड ऋषिज ऑफ दिस मंडला वेयर कॉल्ड पावमन्या। ठीक है, देयर आर 114 सुक्ता इन इट विच आर डेडिकेटेड टू डिटी सोम। और सोम इज मोस्टली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड इफेद्रा। सोम इज कॉल्ड पावमाना since this mandala is dedicated to Som only, and it is also called Pavamana mandala, and Brahmin believed Som to be their god.
तो इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, 9th मंडला जो है सीधा आपको सोम डीटी से को डेडिकेटेड है, बस इतना जानिए। इसको पावमान्य भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी है 10वां मंडल। तो 10th मंडल की अगर बात की जाए तो ऋषिज ऑफ दिस मंडला वेयर कॉल्ड महासुक्ता एंड चंद्रसुक्ता एंड द मंत्रास ऑफ श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, साक्षी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट। तो पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नादी सूक्त, विषाद सूक्त ऑफ गैम्बलर्स एंड लेमेंटेशन ऑफ द गैम्बलर्स वाइफ, हिरण्यगर्भ सूत्र, वाक सूत्र, सूर्य सूत्र आर अ पार्ट ऑफ दिस मंडला। ठीक है, तो देखिए 10th मंडल आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसके ऋषि जो है महासूक्त और क्षुद्र सूक्त कहलाते हैं। तो इसमें जो है ये आपका पुरुष सूक्त हुआ, नसदीव सूत्र, नादी सूत्र, विषाद सूत्र, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, हिरण्यगर्भ सूत्र, वाक सूत्र, ये सारा 10th मंडल का ही पार्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पुरुष सूक्त है इसी में पहली बार शूद्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, शूद्रों के बारे में पुरुष सूक्त में ही बताया गया है। ये आपके ऋग्वेद का 10वां से लेके 10 तक मंडल। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है आपका उपनिषद ऑफ यजुर्वेदा। ठीक है, यजुर्वेद के उपनिषद, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस उपनिषद में क्या है। सबसे पहले है आपका बृहदारण्यक उपनिषद या फिर वाजसेनी ब्रह्मोपनिषद। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरण्यका एंड उपनिषद। द स्पोक पर्सन ऑफ दिस उपनिषद इज कॉल्ड याज्ञवल्क्य। इसके स्पोक पर्सन कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। और याज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग, ठीक है, ये इसी उपनिषद में है। और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी डायलॉग और मेंशन इन इट। याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर वाजसेनी ब्रह्मोपनिषद जो है, इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी डायलॉग मेंशन है। अगला है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें तो शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली are the 3 part of this Upanishad, and in this the ideal practices and conduct of guru and disciple are prescribed. ठीक है, in this Upanishad always tell the truth, food is Brahma as well as medicine, grow more and more cereals, Atithi Devo Bhava, Matra Devo Bhava, Varuna Bhrigu dialogue are etc are part of it. ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है बेसिकली? ठीक है, कंडक्ट ऑफ गुरु एंड डिसिपल और आइडियल प्रैक्टिसेस। दूसरा आपका वरुणा भृगु डायलॉग। ठीक है, आइडियल प्रैक्टिसेस लाइक आपका टेल द ट्रूथ हुआ, फूड इज ब्रह्म, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैत्तिरीय उपनिषद की हैं। ठीक, काठोपनिषद। ठीक है, इट इंक्लूड्स द डायलॉग ऑफ यम नचिकेता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। काठोपनिषद में ही आपका यम नचिकेता डायलॉग है। आगे है आपका श्वेतेश्वर उपनिषद। इन दिस गॉड इज कॉल्ड रुद्रा एंड वर्ड इज कॉल्ड माया, मोक्ष एंड नवाधा भक्ति आर डिस्कस्ड इन दिस। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति इज स्पेशली ऑफ दिस उपनिषद। ठीक है, गॉड इज रुद्रा और भक्ति वगैरह के बारे में बताया गया है श्वेतेश्वर उपनिषद में। आगे है मैत्री उपनिषद, जिसको बोलते हैं मैत्रायणी उपनिषद। इन दिस वीमेन हैव बीन कॉल्ड द समीशन ऑफ गैम्बलिंग एंड एल्कोहल। ठीक है, ये उपनिषद है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। समीशन ऑफ गैम्बलिंग एंड एल्कोहल विमेन को बोला गया है ये मैत्री उपनिषद में। त्रिमूर्ति इज मेंशन्ड इन इट। इन दिस एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म आर ऑल्सो सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। इन दिस देर आर डिटेल ऑफ 6 ऑर्गन ऑफ योगा एंड हाथ योगा विच लेटर बिकम द अष्टांगा ऑफ पतंजलि योगा। ठीक है, 6 ऑर्गन ऑफ योगा ये इसमें बताया गया है मैत्री उपनिषद में। और 15 किंग्स ऑफ इंडिया के बारे में भी मेंशन है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका मैत्री उपनिषद। अगला है ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद की बात करें तो इट इज़ अ मिनिएचर उपनिषद। द 40th चैप्टर ऑफ यजुर्वेदा इज ईसोपनिषद। ठीक है, द मेन सब्जेक्ट इज स्पिरिचुअल थिंकिंग। ईसोपनिषद में क्या है आपका? ईसा उपनिषद में स्पिरिचुअल थिंकिंग। द प्रोपोगेशन ऑफ निष्काम कर्मा डिस्क्राइब्ड इन द गीता। गीता इज द फर्स्ट फाउंड इन दिस। ठीक है, जो आपका निष्काम कर्म वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ द प्रेज the desire to live 100 years by the doing karma and suicide has been described as a grave sin। ठीक है, ग्रेव सिन बताया गया है सुसाइड को। तो ये आपका ईसा उपनिषद हुआ। ठीक है, स्पिरिचुअल थिंकिंग, निष्काम कर्मा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका महानारायण उपनिषद। ठीक है, इसको देखते हैं। इन दिस उपनिषद ऑफ तैत्तिरीय संहिता विच डिस्कस नारायणा। ठीक है, द तैत्तिरीय अरण्यक कंसिस्ट ऑफ 2 उपनिषद, 1 तैत्तिरीय उपनिषद, अनदर महानारायण उपनिषद। तो ये हो गया आपका उपनिषद। अब देखते हैं सामवेद के उपनिषद देखते हैं। ठीक है,
सामवेद के उपनिषद को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है आपका छंदोग्य उपनिषद। ये भी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा गया है। छंदोग्य उपनिषद याद रखिएगा, सामवेद का उपनिषद है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट उपनिषद। इट इज ऑल्सो कॉल्ड तंडीनाम उपनिषद एंड इन दिस अद्वैत वेद, ठीक है, अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय सेइंग इट इज ऑल ब्रह्मा नथिंग बट ब्रह्मा। दिस प्रिंसिपल ऑफ वेदांता इज क्लियरली मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज ऑल ब्रह्मा नथिंग बट ब्रह्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियरली मेंशन किया गया है आपके छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, एंड अर्लिएस्ट मेंशन ऑफ कृष्णा इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। और ऋग्वेद में क्या बोला गया है, कृष्णा इज डिस्क्राइब एज द डीमन एंड एनिमी ऑफ इंद्र। और पहली बार देवकी नंदन कृष्णा का मेंशन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। एंड इन दिस कृष्णा इज सेड टू बी द सन ऑफ देवकी एंड डिस्पिल ऑफ घोर अंगिराज। तो देखिए, जो देवकी नंदन कृष्ण है उनका जो मेंशन किया गया है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और जो ऋग्वेद वाले कृष्ण, जो ऋग्वेद में कृष्ण का मेंशन किया गया है वो है ही इज डिस्क्राइब्ड एज द डीमन एंड एनिमी ऑफ द इंद्र। देखिए, दिस इट इज द ओल्डेस्ट उपनिषद विच मेंशन द मैरिज सॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा इज फाउंड इन छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मधु विद्या आर गिवन इन इट। सूर्य वॉज कॉल्ड हनी ऑफ ऑल द वेदास। तो ये रहा आपका छांदोग्य उपनिषद में। एक और है केन उपनिषद। इन दिस Q&A क्वेश्चन एंड आंसर स्टाइल हैज बीन यूज्ड बाय गुरु डिस्पल डायलॉग टू कंफर्म द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा के फॉर्म को डिस्कशन करने के लिए जो आपका गुरु शिष्य जो डायलॉग होता है उसको क्वेश्चन आंसर स्टाइल में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उमा हेमावती नैरेटिव, इंदिरा उमा डायलॉग, ये भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है इंदिरा उमा डायलॉग और उमा हेमवती नैरेटिव को। इट इज डिस्क्राइब देयर आत्मना विंदते वीर्य मीन्स इनलाइटमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिपेंडिंग ऑन इटसेल्फ, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और ब्राह्मी उपनिषद, इसमें ब्राह्मी उपनिषद और यक्षा आज डिस्क्राइब्ड एज ब्रह्म। तो ये आपका केन उपनिषद की बात हुई। ठीक, आगे देखिए, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा पुराणों के बारे में। तो हम सबको पता है कि टोटल 18 पुराण हैं, उनके नाम देख लीजिए। नंबर ऑफ पुराण आर 18। फर्स्ट वन आपका मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराणम, ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामना पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कुर्मु पुराण, ब्रह्मावर्ता पुराण एंड वायु पुराण। ये आपके टोटल 18 पुराण हैं। ठीक है, एक बार इससे गो थ्रू हो जाएगा, नंबर जरूर याद रखिएगा। नंबर ऑफ पुराण आर 18। वेदांगा की बात करें तो वेदांग 6 हैं। सबसे पहले आपका शिक्षा फोनिक्स, फिर कल्प है यानी रिचुअल कैनन, व्याकरण ग्रामर, निरुक्ता एक्सप्लेनेशन, छंद वैदिक मैटर, ज्योतिष या और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यानी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग हैं। और देखिए, ये जो आपके ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद हैं इनको कलेक्टिवली बोला जाता है वैदत्रयी, यानी त्रयी, वैदत्रयी या त्रयी बोला जाता है आपके ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को एक साथ। और हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, हर वेद के 4 पार्ट हैं। पहले आपका संहिता, देन ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ईच वेदा हैज 4 पार्ट्स। देखिए 8 टाइप्स ऑफ विवाह यानी मैरिजेस आर मेंशन इन द गृह सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र में टोटल 8 टाइप के विवाह का मेंशन किया गया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता है? इन दिस द फादर यूज्ड टू कॉल द ग्रूम एंड हैंड ओवर द गर्ल। ठीक है, दिस वाज द बेस्ट मेथड एंड मैरिज वाज कंडक्टेड इन द सेम वर्ण। ओके, ये आपका ब्रह्म विवाह हुआ। दैव विवाह की बात करें, इन दिस गर्ल वाज हैंडेड ओवर टू अ ब्राह्मण हु परफॉर्म द यज्ञ। ठीक, अर्थ विवाह ये क्या होता है? इन दिस ब्राइड्स फादर यूज टू गिव अ पेयर ऑफ बुल्स टू द बॉयज साइड। ठीक, और प्रजापति विवाह, इन दिस ब्राइड्स फादर यूज टू टेक प्रॉमिस फ्रॉम द ग्रूम साइड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। दिस मैरिज टूक प्लेस विदाउट एनी ट्रांजेक्शन, ये प्रजापति विवाह है। गंधर्व विवाह तो ये लव मैरिज होती है। असुरा विवाह, देन द गर्ल वॉज बॉट एंड मैरिड। ठीक है, गर्ल वॉज बॉट एंड मैरिड। राक्षस विवाह की बात करें तो ये है आपका गर्ल यूज टू किडनैप फॉर मैरिज। एंड पैसाच विवाह की बात करें
तो मैरिज बाई रेप और बिट्रायल। तो ये आपका 8 टाइप्स ऑफ विवाह, ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एंड पिशाच। फिर आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं छोटी छोटी। तो वर्ड यूज इन वैदिक पीरियड, वर्ड यूज इन वैदिक पीरियड इसको देख लेते हैं। किंग, एम्परर, गोप्ता, गेस्ट यानी अतिथि, इसको गोहांता या गोघाना। वार युद्ध को गविष्ठा, गेसु या गम्या। काउ, अघन्य, एग्जाम में पूछा गया है एक बार, काउ अघन्य, ठीक है। लंगल मतलब प्लाऊ। सीता, फरोज आफ्टर प्लाउइंग द फील्ड। कारपेंटर को बोले तो तक्षण। हेयर ड्रेसर यानी नाई को वाप्ती। डिजर्ट को धानवा, ग्रेन को धान्य, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। डिजर्ट जो होता है वो धानवा और ग्रेन आपका धान्य, ठीक है। उर्वरा तो फर्टाइल फील्ड्स कहा जाता है। खिल्या, ग्रासलैंड। अकाउंटेंट को अक्षवापा। व्रजपति को ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ पॉस्चर लैंड। कुलपति हेड ऑफ द फैमिली। एंड दूतास या स्पासास ये इन्फॉर्मर या मैसेंजर्स, ठीक है। ये आपके वैदिक पीरियड में यूज होने वाले कुछ वर्ड हैं और उनकी मीनिंग है। एक और चीज़ देख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक एज, ठीक है। ऋग्वेदिक एज में एंशिएंट उनका क्या नाम था और आज के टाइम में यानी मॉडर्न नेम क्या है। अस्किनी देखिए ये चेनाब रिवर। विपासा ब्यास रिवर। पुरुषनी रावी। वितास्ता ये आपकी झेलम रिवर है। कुंभा काबुल है, ठीक है। वहीं पे आपका कुरुमु कुर्रम। गोमती गोमल। सुवास्तु स्वात रिवर। सदानीरा गंडक। सुतुद्री सतलज और दृश्यद्वती ये आपकी घग्गर रिवर है, ठीक है। तो ये आपके ऋग्वेदिक रिवर का एंशिएंट नेम है और उनका मॉडर्न नेम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।